द 50 को आए हुए गिने चुने दिन ही हुए हैं और ये शो आते ही कंट्रोवर्सीज, रूमर्स और ना जाने किन किन चीजों में घिर चुका है। जाने माने टीवी सेलेब्स, इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स मिलके इस शो में मिर्च मसाला, लड़ाई और नौटंकी दिखाने में अब तक नहीं चुके। अब इसी सर्कस में एक और जानी मानी हस्ती शामिल होने की कगार पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव भी इस दौड़ में अपना चेहरा दिखाने की फुल तैयारी में है। फिलहाल अभी तक तो ये नहीं पता कि एल्विश भाई कब इस शो में प्रकट होंगे, लेकिन टेली चक्कर ने यह दावा किया है कि एल्विश को एज अ गेस्ट अप्रोच किया गया है, पर ऐसा माना जा रहा है कि एल्विश ने ऑफर को ठुकरा दिया है क्योंकि इस डाउन टू अर्थ आदमी की पहले से कमिटमेंट सेट है। पर सूत्रों ने यह भी इशारा किया है कि एल्विश का द 50 को ज्वाइन ना करने की वजह इसलिए भी हो सकती है क्योंकि अभी शो की बस शुरुआत हुई है। अभी तक ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि एल्विश फिनाले से पहले अपनी छाप इस शो पर छोड़कर जा सकते हैं। फिलहाल मेकर्स और एल्विश की टीम ने अब तक इस बात को कंफर्म नहीं किया है। खैर, एल्विश शो में आज आए, कल आए या परसों आए, इस बंदे का नाम द 50 में ऑलरेडी एक हॉट टॉपिक है। प्रिंस नरोडा रियलिटी शो के बेताज बादशाह और यूट्यूबर मैक्सटर्न ने सबके सामने द 50 में रील के बादशाह एल्विश यादव की पूरी तरह से पोल खोल के रख दी है। शुरुआती दिनों में प्रिंस अपनी वाइफ युविका, पंजाबी सिंगर काका, वही बिल्लो बग्गे बिल्लिया दा की करेगी और बाकी कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ बैठकर ये बता रहे थे कि कैसे वो एल्विश के गुड़गांव वाले घर के सामने होकर आए थे। यहाँ काका का इंटरेस्ट जागा और वो प्रिंस से पूछ ही बैठे कि उन दोनों के बीच क्या मैटर है। प्रिंस ने सबके सामने माना कि एल्विश ने उनको धमकी दी और उन्हें बदले में प्रिंस वो नेहा धूपिया का गुस्सा नहीं मीम रेफरेंस वाली बात भुलाकर चैलेंज कर बैठे। एल्विश के उनके पिटने के समय और जगह, तारीख सब एडवांस में बता दी गई थी। अब प्रिंस की माने तो एल्विश की इतनी फट गई थी, उसने गैंगस्टर से प्रिंस को कॉल करवाया, पर इनके हाथ में इतनी खुजली थी जो पीटे बिना शांत होने से रही थी। मैटर इतना बढ़ गया था कि एल्विश प्रिंस से बचने के लिए गोवा ही भाग गए। हम नहीं बल्कि खुद प्रिंस ने इस बात का खुलासा किया है। प्रिंस ने तो यहां तक कह दिया कि आज के टाइम जहां पर वो है वहां एल्विश पहुंचने तक का सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ रील का बादशाह है जिसने खुद की हाइप बस फेक नैरेटिव्स और फैंस का इस्तेमाल करके क्रिएट की है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस मैटर की शुरुआत हुई कहां से, तो मुझे लगता है रोडीज में उन दोनों ने जो गुल खिलाए थे उसकी महक आज भी हवा में घूम रही है। रोडीज के 20th सीजन के स्टार्टिंग में ही प्रिंस ने एल्विश को सांप बोलकर चाटा बजाने की धमकी दी थी। बाकी जिन्होंने रोडीज को फॉलो किया था उन्हें फिनाले तो याद ही होगा। जहां तक बात रही मैक्सटर्न की, तो 2024 में इन दोनों के बीच ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसे लोग आज तक नहीं भुला सके। मैक्सटर्न ने बताया कि इसी एल्विश भाई ने अनएक्सपेक्टेडली 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए। अब एकदम से इतना पैसा देखकर इंसान सोचेगा ही, अबे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझ पर इतने मेहरबान हो रहे हो। तो इसके जवाब में एल्विश के यहाँ से एक पोटेंशियल कोलैबोरेशन का जवाब आता है। अब मैक्सटन को लगा कि एल्विश ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। एल्विश ने पैसे भी वापस मांगे और एक म्यूजिक वीडियो बनवाई जिसमें उसने मैक्सटन को चाटा मारने का सीन डालने के लिए कहा। मैक्सटन उस सीन के लिए मान तो गए, लेकिन ये डिसीजन उन्हें बहुत महंगा पड़ा। अननेसेसरी ट्रोल्स, मीम्स और ना जाने क्या क्या। मैक्सटन को पता ही था कि ये सब बनाया गया है, लेकिन अपनी बात साबित करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए पूरी सिचुएशंस पर चुप रहने के सिवाय और कुछ बचा नहीं था। अब तीन भाई तीनों तबाही एक साथ द 50 में तो है नहीं। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में एल्विश इस शो में नजर आएंगे? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए।